हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग फिर से लाए हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है। आपको मालूम होगा कि जैसे हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमने चौथा स्टार्ट कर दिया। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया और अभी सेकंड करा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया है। आपको मालूम होगा कि दो क्वेश्चन करना रहता है NE2, और दोनों ही क्वेश्चन क्या होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, फिलअप पूरा करना है। तो कैसे करोगे, ये फिगर देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। यहाँ से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और आगे देखो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और दिया भी है अपने को क्लियर। AB कितना है 9 सेंटीमीटर, और BC जो दिया है 12 सेंटीमीटर। और क्या बोला है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर दिया इसने। अब वैल्यू भी पुट कर दिया यहाँ पे, 9 स्क्वायर दे दिया। BC कितना है, BC कितना हमारे पास 12 है, तो यहाँ BC के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, 12 स्क्वायर लिख दोगे। ये हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। कुछ बच्चे अक्सर गलती करते हैं स्क्वायर। अरे भाई मैं 12 का स्क्वायर बोला, तो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं होता है ना। अगर आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 24 हो जाता है, तो 24 रॉन्ग है, क्लियर। 24 नहीं आएगा। 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 को मल्टीप्लाई आप करोगे 12 के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ 9, तो 9 का मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 9 को मल्टी से मल्टीप्लाई करो 9 से, ये हो गया 144, ये हो गया 81। अगर मैं बोलूँ 7 का स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब क्या है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 49, क्लियर हो गया। तो ये बेसिक बात है, आपको याद रखना है। अगर मैं बोलूँ 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो आपने क्या किया, 13 को मल्टीप्लाई किससे किया, 13 से किया। तो ये होता है स्क्वायर करने का मतलब, क्लियर। और इसी तरह क्यूब, अगर मैं बोलूँ क्यूब करना, 5 का क्यूब लाओ, तो 5 का क्यूब का मतलब क्या है, 5 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार, ठीक है ना। 5 3 15 नहीं करना है आपको, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 5 5 25 और 5 कितना हो गया 125। इस तरीके से आपको करना रहता है, क्लियर हो गया। चलो इसमें देखते हैं आप। अब 81 और 144 को दोनों को प्लस कर दो आप, तो वो दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा बताओ मुझे। अगर दोनों को प्लस कर देता हूँ, 144 81 प्लस किया 4 1 5 8 12 2 225 आ गया, 225 आ गया। ये आ गया आपका 225, ठीक है। तो ये आया 225। अब 225 के बाद क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या होगा, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो AC का स्क्वायर रूट लोगे तो 225 किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। तो ये आ गया आपका 15, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, क्या लिखा हुआ 125 है ना यहाँ पे, तो इसका क्यूब रूट बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट बोलोगे तो 125 क्यूब रूट क्या है 5 है। 125 का क्यूब रूट क्या है आपका, इसका क्यूब रूट अगर बोलो तो 5 है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि 49 का क्यूब रूट कितना है, तो आप बोलोगे 7 है, ठीक है। 144 का क्यूब रूट कितना है, तो आप बोलोगे 12 है, कितना है 12 है, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालोगे, सॉरी क्यूब रूट बोल रहा, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट बोलोगे तो कितना आएगा 12 आ गया, इसका कितना आ गया 7 आ गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये टिगो का क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं हम लोग। 1 अपॉन साइन दिया है माइनस साइन, 1 अपॉन प्लस साइन है ना, 1 प्लस साइन थीटा दिया। अब इसके बाद क्या किया इसने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ऊपर आ गया, तो 1 माइनस साइन इधर पे आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, तो 1 माइनस साइन, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, गौर करो आप, ये क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, आपको मालूम है a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि a कितना है 1 है, तो 1 यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर इसने क्या किया, ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 आ गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो आपको मालूम होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहाँ से आया इसको मैं समझा देता हूँ। आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा। बस इसमें क्या हुआ है, साइन को इधर लेके चले जाओ 1 के पास, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। और अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रॉब्लम आ रहा है
तो आप मेरा वीडियो बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, आप जाइए चेक करिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, उस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आप फिर टीगो के जो भी क्वेश्चन है प्रूफ करने वाले वो कर पाओगे आप। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया, 2 को अलग कर दिया है ना, इसको साइड में रखा, तो 1/cos² थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos² थीटा इक्वल टू होता है sin² थीटा के, यहाँ लिखोगे साइन बोल रहा हूँ, sec² थीटा के किसके इक्वल होता है, sec² थीटा के, है ना, 1/cos के इक्वल होता है sec² थीटा के, तो हमने लिख दिया sec² थीटा। क्लियर हो गया। चलो इसी तरह हम लोगों को मालूम है कि sin² थीटा ये किसके इक्वल होगा, है ना, sin² थीटा 1/cos के इक्वल होगा, 1/cos थीटा के इक्वल होगा, है ना, स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, sin² थीटा इक्वल टू होता है इसके, ये आपको मालूम है। एक फॉर्मूला बताता हूँ, 1 + tan² थीटा ये इक्वल होता है किसके, ये किसके इक्वल होता है, ये आप बताओ कमेंट्स करके, 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है ये आप बताओ कमेंट्स करके। क्लियर, चलिए पूरा हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ द सेक्टर आर, रेडियस दिया 3.5 दे दिया, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया 2.2, एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम करना है, तो फॉर्मूला क्या, लेंथ ऑफ द आर्क मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से, किससे मल्टीप्लाई करोगे, रेडियस से आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये फॉर्मूला उसका, किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई रेडियस डिवाइड बाय 2, तो आपका मालूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया 3.5 दिया है, उसके बाद रेडियस कितना दिया आपका, तो रेडियस यहाँ पे दिया लेंथ ऑफ आर्क 2.2 दिया है ना, लेंथ ऑफ आर्क जो दिया है 2.2 और रेडियस 3.5 दिया है, ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद आगे सॉल्व करना है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 1.1 हो गया, कितना हो गया 1.1, 1.1 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या 5 कैरी आ गया, 11 3 जा 33 और 5 कैरी कितना हो गया 38, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट आपका लगेगा, ये हो गया 38, यहाँ पर ना लिखते हुए मैं यहाँ लिखता हूँ 385, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो पॉइंट यहाँ लगाओगे आप, तो ये आपका आंसर आ गया 3.85, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है आपका, देखो इन फिगर MNP 90 डिग्री दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, इसमें आपको मालूम है सभी को कि कितने क्वेश्चन करने रहते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, है ना, 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। अब यहाँ पे दिया इन फिगर MNP यानी ये दिया है 90 डिग्री, NQ क्या है, परपेंडिकुलर है, NQ किसके ऊपर है, हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ये भी 90 डिग्री है, और MQ कितना दिया 9 दिया है, MQ कितना दिया अपने पास 9 दे दिया है, फिर उसके बाद QP कितना दे दिया आपके पास 4 दे दिया है, फाइंड करना है NQ अपने को फाइंड करना है, यानी ये बीच वाला फाइंड करना है। ये फिगर देखिए फौरन आपको याद आ गया, कौन सा थ्योरम लगाना है, बाय ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ANP MNP MNP के अंदर, है ना, एंगल जो है MNP कितना है 90 डिग्री है, फिर उसके बाद NQ क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, MP के ऊपर, है ना, NQ परपेंडिकुलर किसके ऊपर, MP के ऊपर, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन, बाय ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल हमने कर लिया यहाँ पे। ज्योमेट्रिक मीन लगाओगे तो क्या हो जाएगा बोलो, NQ का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके इक्वल होगा, PQ मल्टीप्लाई QM, PQ मल्टीप्लाई QM, ये हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो PQ कितना अपने पास 4 है और दूसरा वाला 9 है, ये 4 है ये 9 है, ठीक है, ये कितना हो गया 36, ये हो गया आपका 36। आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट करने पे क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा NQ इक्वल टू हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको NQ फाइंड करना, तो NQ हमारा कितना आ गया 36 आ गया। क्लियर, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलो ये क्वेश्चन करना अपने को, क्या दिया है यहाँ पर, सेग आर एम और सेग आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये देखो आर एम और आर एन ये टेंजेंट सेगमेंट बोला है, क्लियर। और आगे क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है कि ओ आर बाइसेक्ट, ओ आर जो है ये लाइन की बात कर रहा है, ये ओ आर जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल एम आर एन, यानी एंगल एम आर एन कौन सा है, ये एंगल एम आर एन, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ठीक है ना, एंगल एम आर एन की बात हो रही है। उसके बाद बाइसेक्ट कर एम एन आर एज वेल एज एम ओ एन, एज वेल एज एम ओ एन को, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है एम ओ एन को, जो इस तरफ फिगर बना है यहाँ पे इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, अगर आप प्रूफ कर देते हो कि एंगल बाइसेक्टर क्या है, ओ आर, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्रूफ कर देते हो ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, अगर इन दोनों को आपने प्रूफ कर दिया तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, तो दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों ट्राइंगल ले लो। तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ओ एम आर एंड दूसरा नीचे वाला ओ एन आर। अब इसके अंदर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हो एक तो राइट एंगल दिख रहा है ना, ये राइट एंगल है, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और ये रेडियस है, ये कॉमन साइड है, और ऊपर वाला जो दिख रहा है ये टेंजेंट दिया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ ना भाई, मैं क्या लिख सकता हूँ कि ओ आर जो है सेग ओ आर ये अपने पास क्या है भाई, कॉमन साइड ये कॉमन साइड है। फिर एम आर और एन आर क्या है, एम आर कॉन्ग्रुएंट है, एम आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, एन आर के, ठीक है। एम आर एन आर के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या रीजन है यहाँ पे, टेंजेंट थ्योरम, ये आएगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से ये प्रूफ हो गया कि भाई ये एम आर है जो एन आर के इक्वल है। और उसके बाद दूसरा, ये जो है ओ एम और ओ एन दोनों क्या है, रेडियस है, तो लिखूंगा ओ एन कॉन्ग्रुएंट है ओ एम, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये हो गया, एक ही सर्कल की रेडियस है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो भाई कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एन आर, रीजन होगा बाय क्या क्या है, टेस्ट एस एस है ना, ट्रिपल साइड, बाय एस एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, बाय एस एस ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो होगा एम आर ओ, एंगल एम आर ओ कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल एन आर ओ के, ठीक है, एंगल एन आर ओ के। और एम ओ आर कॉन्ग्रुएंट होगा एन ओ आर के, एन ओ आर के। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि हमको मालूम है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं,
ये आपको मालूम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर क्या बोल सकते हैं भाई हम लोग, सेग ओ आर बाइसेक्ट, ये पूरा का पूरा लिखोगे सेंटेंस, क्या लिखोगे, सेग ओ आर बाइसेक्ट्स है ना, ये पूरा सेंटेंस उसके बाद वापस आपके कॉपी करना है। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो ये क्वेश्चन दिया, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। अब 2.17 का एक रेडियस ले लो और सर्कल बना लो। तो हमने एक सर्कल बना लिया 2.17 का रेडियस लेके, ठीक है, 2.17 का रेडियस बन के इसका नाम दे दो ओ। ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। अब एक सर्कल बनाना है, टेंजेंट बनाना है, तो कैसे बनाओगे, ये 2.17 है तो इसको भी 2.17 ले लो यहाँ तक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, बट याद रखिए ये 2.17 है तो यहाँ तक भी 2.17 होना चाहिए, इस पॉइंट तक 2.17 होना चाहिए, पॉइंट का नाम दे दो m। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, यहाँ पे प्रकार रख के मोर देन हाफ लेके ऊपर कट करो, है ना, यहाँ पे प्रकार लेके मोर देन हाफ करो, ऊपर कट करो। अब यहाँ पे प्रकार रखो, मोर देन हाफ करो, ऊपर कट करो, यहाँ प्रकार रखो, मोर देन हाफ करो, नीचे कट करो। मोर देन हाफ का मतलब देखो हाफ यहाँ पे हो जा रहा है, हाफ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेके कट करना। अब दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों को ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से क्या होगा, टेंजेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे नाम दे सकते हो, m था तो यहाँ पे p दे दो। चलो इस तरीके से आपको नाम लिखना है, बस बहुत आसान था, 2 मार्क्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड के फाइंड करना अपने को, पासिंग थ्रू पॉइंट p एंड q। स्लोप दिया है कितना अपने पास, 1/2 स्लोप दिया है। तो मैं लिखता हूँ लेट करके, लेट p -12 -3 एंड q जो हमारा होगा 4 एंड k। इसको लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ, x1 y1 x2 y2, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद मालूम है फॉर्मूला क्या, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन कौन सा है, पी क्यू। क्या है स्लोप ऑफ लाइन, पी क्यू है ना, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। तो इसका क्या फॉर्मूला बता मुझे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और यहाँ पर x2 माइनस x1। y2 कितना हमारे पास, y2 है k, तो हमने लिख दिया k, माइनस y1 कितना है -3, तो यहाँ लिख दिया -3। फिर उसके बाद x2 कितना हमारे पास 4, ये 4 लिख दिया, x1 कितना है 12, तो यहाँ लिख दिया 12। ठीक है, माइनस था तो हमने उसको ब्रैकेट में लिखा। अब इस तरफ क्या आएगा, इसकी वैल्यू दिया स्लोप की कितनी, 1/2, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, 1/2 लिख दो। ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है हमने ओपन करना है, ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा k + 3। नीचे ब्रैकेट ओपन होगा तो k + 12 हो गया। अब उसके बाद 1/2, ये हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं कहाँ लिखता हूँ, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 + 12 और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 2k + 3 + 6 आएगा, 3 नहीं 6 आ गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई k के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। अब यहाँ पे 2k को अपने पास रखो, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, 6 को इधर लाओ, माइनस कर दो, ये हो गया 2k, है ना, 12 4 16, 6 को इधर लाए, शिफ्ट किया हमने, माइनस कर दिया, 16 में से 6 गया तो 10 आ गया, और 2 के इधर लाओ, 2 डिवाइड हो गया, है ना। अब डिवाइड करें, 2 5 या 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 k की वैल्यू आ गई। और आपको क्या मालूम करना था, k की वैल्यू फाइंड करना था, और आपका k का वैल्यू कितना निकल गया है, 5 निकल गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।
ये आपका फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है ना। 5 क्वेश्चन देता है, आपको सिर्फ करना रहता है 4 क्वेश्चन। तो ये देखो 5वां क्वेश्चन जो है आपका टीगो का है। टीगो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है, मैं फिर से बोलता हूँ, टीगो का वीडियो जाइए देखिए, चैनल में बना हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर मैथ्स का, तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। काफ़ी बेसिक से मैंने समझाया इसको। चलो यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ में आप लेफ्ट साइड वाला ले लो। मैं ले लेता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड है ना, ये वाला ले रहे हैं तो लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, राइट वाला आना चाहिए। तो कैसे करोगे, कभी भी नीचे में देगा, ऊपर कुछ न्यूमरेटर में 1 दे देगा, तो क्या करोगे आप, इसका कॉन्जुगेट करोगे। क्या करोगे, कॉन्जुगेट, यानी कि इसका जो अपोजिट रहेगा उस, है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। याद रखिए यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आप गौर करो तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक तरह से नीचे जो फॉर्मूला बन गया, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला बन गया। इससे पहले मैंने बताया था क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है ये, ठीक है, आपको पता ही होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर करोगे उसकी जगह पे माइनस b का स्क्वायर करोगे। a कितना हमारे पास यहाँ पे देखो, तो हमको नजर आ रहा है a कितना है, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। b कितना है यहाँ पे दिख रहा है, 10 है, तो यहाँ लिखोगे 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर। और ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर देखो सेक थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस 10 थीटा, ये लिख दिया आपने। अब नीचे का पार्ट बच्चों गौर करो कि नीचे का जो दिया हुआ है ये फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो मैं लिख के बताता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अब 10 को उस तरफ शिफ्ट कर दो आप, 10 इधर चले गया तो आ गया 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। ओके, अब देखो ये सेम दिख रहा है, सेक स्क्वायर माइनस 10 थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप बोले सर 1 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो 1 सेक थीटा प्लस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ठीक है। ये प्रूफ करना था, ये आ गया अपने पास। तो आखिर में आपको लिखना पड़ेगा, आपने यहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को वैसे सेम टू सेम कॉपी कर दोगे। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।